जिस लड़की से कभी मिले नहीं, उसे देखा नहीं, उसके साथ रात भर चिट चैट चैटिंग करते रहते हो, पर माँ ने अगर बाजार भेजा तो बोलोगे टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारी असलियत है। इस तरह सच का सामना करने में तुम्हारी फटती है ना। झूठे दोस्त, झूठे लोग, झूठी शान, झूठी जिंदगी, तुम्हारी तो पूरी की पूरी दुनिया झूठ की नींव पर टिकी है। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। बेटा, तुम जिंदगी में कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, ये बात इतनी मायने नहीं रखती जितनी ये बात मायने रखती है कि तुम जिंदगी में खुश कितने हो। जिंदगी में कौन कितना दुखी है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम जब मेरे पास काम बहुत कम था, पैसों की तकलीफ थी, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ भी थी मुझे, और मैं अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में खाना खाने ले जाता था, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी 5 स्टार। बच्चे स्कूल, बड़े स्कूल था ना, बड़े स्कूल में 5 स्टार होटलों में जाते हैं। 5 स्टार होटल में बैठा खाना खाने के लिए, चलो ये बैठो, बच्चों ने फरमाइश की, चले। अब हम लोग एक एक चीज का हिसाब लगाते हैं। चिकन 1800, 2200, और वो भाजी का 1600, 1800, 3-4 हो गया। फिर मिठाई भी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अरे बाप रे, मेरी वाइफ भी घबरा रही, 8,000 तक हो जाएगा। ये बता रहा हूँ मैं, 12-13 साल पहले की बात है। 8,000 रुपए हो जाए, क्या करें? जो इंसान खुद मेहनत करके दौलत कमाने की सलाहियत न रखता हो, ऐसे इंसान के हाथ में कभी दौलत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दौलत तो चली जाती है मगर जाते जाते हाथों को हमेशा के लिए बेकार कर जाती है। और जो बाप अपनी औलाद को मेहनत का सबक सिखाने के बजाय उनके हाथों में दौलत दे देता है, वो अपनी औलाद से हमदर्दी नहीं करता बल्कि उनके हाथ काट दिया करता